कुछ भी नहीं, बेमतलब की बात है तो, है ना। सुन ले, क्या है, एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन है एक्स वाई, मतलब ऐसा ऐसा हिसाब किताब है। देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, यहां सुनिए। मतलब ये ऐसा बोला जा रहा है ऐसे कि ये कोई प्लेन है बेटा, है ना, ये कोई प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस तरह से, ठीक है। उसमें ध्यान से सुनना, यहां पर तो है एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां पर तो है एक्स एक्सिस, ओके, और वाई एक्सिस जो है वो अंदर की तरफ है और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इस तरह से हिसाब किताब है। क्या बोल रहा है कि अ लिटिल, क्या बोल रहा है, एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, इसीलिए मैंने इसको उठा करके थोड़ा सा दिखाया है, ठीक है क्या। और वाई एक्सिस कहां है, वाई एक्सिस आप अंदर मान लो, बाहर मान लो, जैसा आपका मन करे, है ना। मैं कह देता हूं मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जेड एक्सिस में थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, है ना, इस तरह से। ध्यान सुनो, तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एन हॉरिजॉन्टल, क्या बोल रहा है, एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन प्लेन एक्स वाई, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है। इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रेगमेंट ऑफ मासेस m/4 एंड 3m/4, ठीक है। एन इंस्टेंट लेटर द स्मॉलर मास, ठीक है, इज एट y इज इक्वल टू +15, ओके। तो लार्जर फ्रेगमेंट कहां पर होगा उस समय, बस वही बताना है। ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है, ध्यान से सुन, ऐसे मूव कर रहा है, मान लो एक पार्टिकल है, वो ऐसे मूव करता जा रहा है, बस, है ना, ऐसे मूव करता जा रहा है और वो दो टुकड़ों में टूट गया। देखो ध्यान सुनना, ऐसे मूव करते करते ऐसे बचाड़ बचाड़ ऐसे टूट गया, समझ आया, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 बचाड़ बचाड़ ऐसे टूट गया, समझ आ गया। एक ऐसे तुम्हारी तरफ और एक तुम्हारे से अंदर की तरफ, मुंह से बोलो, एक ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, उई बचाड़, ये हो गया, ऐसे उई बचाड़, ये हो गया, है ना। बोलो बात समझ आ गई। तो बॉम्ब के फूटने में तो मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास तो अगर ऐसे जा रहा है तो सेंटर मास तो अभी भी वहीं जा रहा है, सेंटर मास तो अभी भी वहीं जा रहा है। तो अगर सेंटर मास अगर अभी भी वहीं जा रहा है तो सेंटर मास का तो पाथ में कोई चेंज नहीं है, मुंह से बोलो, सेंटर मास के तो कोई पाथ में चेंज नहीं आया, सेंटर मास तो वैसे ही चल रहा होगा। तो अभी भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, m1y1 इज इक्वल टू m2y2, बस सवाल सोल्व हो जाएगा, है ना। ध्यान से सुन लेना, इधर आ जाओ, यहां सुनो, है ना, ये रहा, क्या यूज करेंगे, वही यूज करेंगे, क्या, m1y1 इज इक्वल टू m2 और साथ में y2। m1 दो टुकड़े हैं, कौन कौन सा, m/4 है लाइटर, और हैवियर कौन सा है 3m/4, तो 3m/4। और लाइटर वाला क्या बोल रहा है, लाइटर वाला बोल रहा है स्मॉलर मास +15 पर मिल रहा है, स्मॉलर मास कहां मिल रहा है, +15 पर। तो बोल रहा है कि बताओ वो कहां मिलेगा, तो पक्का पक्का पहले तो माइनस में मिलेगा, है ना। अगर पार्टिकल अगर टूटता है और अगर एक ऊपर जा रहा है तो एक को नीचे जाना पड़ेगा, तभी तो सेंटर मास वहीं रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, बॉम्ब का फूटना तो इंटरनल प्रोसेस होता है, किसी भी चीज का टूटना इंटरनल प्रोसेस होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, तो सेंटर मास क्यों मूव करेगा, सेंटर मास तो वहीं रहेगा, और सेंटर मास मूव नहीं करता। m1x1 इज इक्वल टू m2x2, m1y1 इज इक्वल टू m2y2, m1z1 इज इक्वल टू m2z2, यही तो करते आए, बस हो गया, सवाल सोल्व हो गया। लो 4 ने 4 को मार दिया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, m ने m को मार दिया, y2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर। पॉजिटिव के नेगेटिव बोलो, ये पॉजिटिव साइड में गया था तो भाई साहब ये नेगेटिव साइड में जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। बस ऐसा सवाल होता है, ठीक है क्या।